हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोग के लिए जो है आप लोग का सभी लोग बहुत लोग का कमेंट था कि ड्रेसर और ओटी का क्लास स्टार्ट करने के लिए। तो आप लोग की क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी लोग जो है इसे ध्यान से पढ़िएगा। सारा क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जब भी एग्ज़ाम हुआ है या फिर दूसरे स्टेट में भी एग्ज़ाम हुआ है तो ओटी और ड्रेसर से जितना क्वेश्चन बन पाया है, ठीक है, तो वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया गया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर चीज़ में इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही जो है उसमें से 50 से 60% प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रहता है या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही रहता है। ठीक है, तो बस जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही पढ़ लीजिए। एकदम जो है आप लोग का सिलेक्शन जो है पक्का है, क्योंकि जो है आप लोग की बहुत जल्द वैकेंसी भी आने वाली है और एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाली है। तो आप लोग जो है पहले से प्रिपेयर रहिए, ताकि जो है परमानेंट वैकेंसी आने वाली है तो आप लोगों की जो है इसमें सिलेक्शन हो पाए, ताकि अगला जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें आप लोग का एक सीट तो कंफर्म हो जाए। ठीक है, आप लोग की नौकरी पक्की हो पाए, ताकि फिर से जो है वैकेंसी की वेट नहीं करना पड़े। ठीक है, तो आप लोग जो है अभी से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई करना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अभी जो है आप लोग जो है अपना स्पीड बढ़ाइएगा। ठीक है, आदत थोड़ा थोड़ा डाल लीजिए, ताकि जो है एग्ज़ाम तक आप लोग पूरा प्रिपेयर रहिए। बस जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही आप लोग पढ़ लीजिए, आप लोग का सिलेक्शन पक्का है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, एक सीट अपने लिए कंफर्म कराना है, तो आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग के लिए एक स्पेशल क्लास स्टार्ट हो चुका है। स्पेशल जो है नोट्स भी तैयार हो चुका है आप लोग के लिए। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो यहाँ पे एक नंबर लिख दे रही हूँ, 87 89 69 42 29। ठीक है, तो ये जो है नंबर आप लोग को जो स्क्रीन पे दिख रहा है, 87 89 69 42 29, ये चंदन सर का नंबर है। ठीक है, और इस जो है नंबर पे ही आप लोग का जितना भी क्लास नोट्स है सारा कुछ आप लोग को जो है मिल जाएगा इस पे। तो इस पे जो है व्हाट्सअप कर लीजिए, और बाकी जो भी आप लोग को जानकारी चाहिए तो इस पे भी पूछ सकते हैं। चंदन सर का नंबर है। ठीक है, तो क्लास नोट्स जो है आप लोग ज़रूर ले लीजिए, ताकि आगे जो है आप लोग को रिवीजन करने में जो है बहुत मदद मिले और आप लोग की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी से हो सके। ठीक है, देखिए ये जो पीडीएफ बनाया गया है, ठीक है, ये नंबर है 87 89 69 42 29। ठीक है, तो ये इस पे आप लोग मैसेज करके पीडीएफ ले लीजिएगा। इस पीडीएफ में क्या खास बात है ये आप लोग को जानना ज़रूरी है। पीडीएफ में ये क्या है कि जितना प्रीवियस ईयर है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सारा क्वेश्चन इंक्लूड किया गया। और जो है इसमें और ख़ास बात ये है ना कि यहाँ पे जो भी न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ये नोट्स आप लोग को तैयार किया गया है। तो न्यू सिलेबस आया है तो उसके अकॉर्डिंग ये आप लोग को नोट लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सिलेबस से इसलिए इस ये नोट्स आप लोग जब लीजिएगा तो सिलेबस का आप लोग का जानकारी हो जाएगा, और प्लस में ये भी आप लोग जान पाइएगा कि पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है ना उस एग्ज़ाम में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ताकि ये क्लास नोट्स पढ़िएगा प्लस में आपकी जो बुक होगी उसको पढ़िएगा। तो आप लोग के जो है माइंड में सारा कुछ जो है रिकॉल होते चला चला जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है और क्या क्या पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है उससे रिलेटेड क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और प्लस में इसमें जो है जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दे दिया रहता है और उसके बाद जो है ऑप्शन दिया रहता है, सेम टू सेम मोबाइल से ही जो है सारा कुछ तैयार किया गया है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कुछ तैयार किया गया है,
जिससे आप लोग को ये एक टेस्ट सीरीज का भी काम करेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि टेस्ट देखें हम लोग से, मेरे से कितना क्वेश्चन बन रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछला जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो हमसे कितना बन पा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप लोग का ये एक प्रॉफिट हो गया, एक प्लस पॉइंट हो गया। प्लस में आप लोग को टेस्ट सीरीज खरीदने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं रहेगा, क्योंकि सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट ही होने वाला है। बस उतना ही आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप लोग का जो है सिलेक्शन पक्का है। रिजल्ट जो है 100% जो है, हमारी गारंटी है आप लोग को रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप लोग बोलिएगा। जितना भी क्वेश्चन जो है पढ़ाया जा रहा है बस उतना आप लोग पढ़ के जाइए, ठीक है। जो जो बोला जा रहा है वो करते जाइए। प्लस में एक और जो है यहाँ पे मैं बात बता दूँ आप लोग को, ये जो आप लोग जैसे कि यहाँ पे नंबर में फिर से लिख दे रही हूँ, 87 89 69 42 29। ये जो है जैसे ही आप लोग क्लास नोट्स लीजिएगा तो आप लोग को जो भी नंबर आप लोग का रहेगा उसको जो है ऐड कर दिया जाएगा, सारा लोग का एक ग्रुप बना दिया जाएगा, उसमें जो भी क्लास का वीडियो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। प्लस में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें आप लोग को दे दिया जाएगा। जो उस ग्रुप में जुड़े रहेंगे केवल वही देख पाएंगे। तो आप लोग जल्द से जल्द क्लास नोट्स इस नंबर पे जो है चंदर सर का नंबर है, इस पे विजिट कीजिए और जल्द से जल्द जो है अपना क्लास नोट्स ले लीजिए और ग्रुप में ऐड हो जाइए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप लोग देख पाइएगा, ठीक है, पढ़ पाइएगा, समझ पाइएगा किस किस टाइप का क्वेश्चन जो है आ रहा है एग्जाम में और आता है, ताकि आप लोग को एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कहता है यहाँ पे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब क्या है, ठीक है। ऐसा जो है वर्ड जो है, इस टाइप का वर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसमें जितना भी इस टाइप का वर्ड आ रहा है ना आप लोग याद करते चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि प्लेटलेट संकुचन की कमजोरी, ठीक है, संकुलन की कम। ऑप्शन बी है प्लेटलेट्स की संख्या में कमी। ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स की संख्या में वृद्धि। ऑप्शन डी है सामान्य प्लेटलेट्स की संख्या। तो कुछ भी यहाँ पे नॉर्मल तो नहीं है भाई, कुछ न कुछ कमी या वृद्धि है। तो इसी तीन में से कोई एक आंसर होने वाला है, ठीक है। तो जब जो है हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये कब होती है, यहाँ पे किस बीमारी में होता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस बीमारी में होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि थ्रोम्बोसाइट ने, आप लोग डेंगू जो है यहाँ पे सुने होंगे, डेंगू डेंगू जो ज्वर होता है ना उसमें क्या होता है कि प्लेटलेट्स की संख्या जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। 80,000 से भी कम हो जाता है, किसी किसी का तो 20 से 30,000 भी हो जाता है। तो प्लेटलेट्स की संख्या का क्या हो जाता है, बहुत भारी मात्रा में उसमें कमी आने लगती है। एक और यहाँ पे बता दूँ आप लोग को कि जो डेंगू ज्वर है ना, डेंगू, ठीक है, तो ये जो है कौन सा मच्छर इसे फैलाती है, सबसे पहली बात तो केवल फीमेल मच्छर ही काटती है, ठीक है, मेल मच्छर काटते नहीं है। फीमेल मच्छर ही क्यों काटती है, क्योंकि फीमेल जो मच्छर हुए वो तभी काटती है जब ये प्रेग्नेंट रहती है, ठीक है, अपने बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए ये काटती है, खून चूसती है, इसी से उसका डेवलपमेंट होता है। तो मेल मच्छर नहीं काटते हैं, सिर्फ फीमेल मच्छर काटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इजिप्ट जो है यहाँ पे ये है, ठीक है, मच्छर उसी के द्वारा डेंगू जो है फैलता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर के द्रव का सामान्य पीएच क्या है, ठीक है, पीएच मान क्या है, ठीक है। शरीर के द्रव का जो है एक एवरेज जो है, शरीर के अंदर बहुत सारा जो है द्रव होता है, जैसे कि क्या हो गया, ब्लड भी एक प्रकार का द्रव है, लिक्विड है ना भाई।
और भी बहुत सारा ऐसा लिक्विड हमारे बॉडी में रहता है, तो उन सभी का पीएच मान, ठीक है, सभी का एक एवरेज पीएच मान पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर के जितने भी लिक्विड है उनका जो है पीएच मान क्या होता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है 9.1 से 9.6, ऑप्शन बी है 7.35 से 7.45, ऑप्शन जो सी है वो है 4.4 से 5.4, ऑप्शन डी है 7.71 से 7.7 से 7.1। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 7.35 से 7.45 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पीएच मान से क्या पता चलता है? पीएच वैल्यू से हमें ये पता चलता है किसी भी चीज़ को कि वो जो है जो चीज़ है वो अम्लीय है या क्षारीय है या फिर उदासीन है, ठीक है। 1 से लेकर के यहाँ पे ये 6.9 तक क्या हो जाता है? अम्लीय होता है। जैसे ही 7 होगा तो 7 पे क्या होता है? यहाँ पे 7 उदासीन हो जाता है, और 7 से लेकर के यहाँ से 14, 7 से अधिक जितना भी होगा 14 तक अगर पीएच मान आता है तो वो क्षारीय कहलाता है। 33 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 33 नंबर, थायराइड केवल किसकी उपस्थिति में प्रभावित होता है? ठीक है, थायराइड जो है केवल किसकी उपस्थिति में प्रभावित होता है, यानी कि किस यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो भी आयन, ठीक है, जो भी तत्व दिया गया है, इस कौन से तत्व से वो एक्टिव होता है, ठीक है, काम करता है, सक्रिय होता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है कैल्शियम, ऑप्शन बी है आयोडीन, ऑप्शन सी है पोटेशियम, ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे जो है आयोडीन राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन जो है वही थायराइड जो है उसी के कारण जो है प्रभावी होता है। आयोडीन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसलिए हमेशा जो है नमक खाना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। जिस भी नमक में आयोडीन हो सिर्फ और सिर्फ वही नमक खाना चाहिए। नहीं तो अगर हम लोग जो है आयोडीन, हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये क्या होता है कि हमें घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है, घेंघा रोग। गर्दन के पास जो है वहाँ पे फूल जाता है। 34 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे अब। निम्नलिखित में से कौन सा किडनी का कार्य नहीं है? ठीक है, नहीं है दिया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। किडनी का कार्य नहीं है, ठीक है। किडनी को हिंदी में जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं? वृक भी बोलते हैं, ठीक है, वृक बोलते हैं किडनी को। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है इरिथ्रोपाइटिन का निर्माण करना, ऑप्शन बी है यूरिया का निर्माण करना, और ऑप्शन यहाँ पे सी देख लेते हैं, जल संतुलन बनाए रखना। ऑप्शन जो डी है वो है अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखना। तो कार्य यहाँ पे किडनी का कार्य क्या है, यहाँ पे नहीं है पूछा जा रहा है। तो यूरिया का निर्माण करना नहीं है, बल्कि ये क्या करता है, अमोनिया, यूरिया से जो है अमोनिया को अलग करता है, ठीक है। यूरिया का निर्माण नहीं करता बल्कि ये फिल्टर करता है। निर्माण नहीं करता है, क्या करता है? फिल्टर करता है। और इरिथ्रोपाइटिन और जल संतुलन बनाए रखता है, क्षार में संतुलन बनाए रखना, ये सारा जो है किडनी का क्या है? फंक्शन है। 35 नंबर देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लीवर का कार्य नहीं है? ठीक है, लीवर का कार्य नहीं है। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, बाइल का निर्माण करना, यानी बाइल यानी कि पित्त, ठीक है, हिंदी में इसको पित्त बोलते हैं। तो पित्त का निर्माण करना, या फिर यहाँ पे दवाओं का विमुक्त करना। ऑप्शन जो सी है ग्लूकोज का भंडारण, ऑप्शन डी है बाइल का भंडारण यानी पित्त का भंडारण। तो कार्य नहीं है दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे ये क्या करता है, लीवर जो है बाइल का निर्माण करता है, यानी पित्त का निर्माण करता है। लेकिन जब पित्त का निर्माण कर देता है ना, तो वो जो है पित्त यहाँ पे लीवर के नीचे एक यहाँ पे एक थैलीनुमा एक संरचना होता है, जिसे हम लोग पित्ताशय बोलते हैं। ठीक है, पित्ताशय यानी कि गल ब्लैडर। ठीक है, इसी में ये इकट्ठा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे पित्त का निर्माण लीवर में होता है, लेकिन भंडारण कहाँ होता है उसका? पित्ताशय में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बाइल का भंडारण करना लीवर का काम नहीं है। बाकी दवाओं का विमुक्तन करना, ग्लूकोज का भंडारण करना, ये सब जो है लीवर में होता है। जितना भी यहाँ पे जल में घुलनशील विटामिन है, सॉरी, वसा में घुलनशील विटामिन है, वो लीवर में इकट्ठा रहता है। ठीक है, यहाँ पे जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जल में घुलनशील होता है, इसलिए ये जल में घुल करके निकल जाता है। विटामिन सी और बी हमारे बॉडी में जो है वो इकट्ठा यानी भंडारण नहीं हो पाता है। ठीक है, लीवर में भंडारण इसका नहीं होता है। कौन कौन सा? बी और सी को छोड़कर जितना भी विटामिन है ना, वो लीवर में इकट्ठा रहता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन सा विटामिन लीवर में जो है वो भंडारण होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बी और सी को छोड़कर, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन जितना भी है, दो है ये, इस दोनों को छोड़ करके इकट्ठा रहता है। बाकी सारा जितना भी विटामिन है, देखिए मैं फिर से बता दे रही हूँ, जो ये आप लोग का क्लास चल रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी लोग ध्यान से इसे देखेंगे। और आप लोग को अगर नोट्स लेना है तो 87 89 69 42 29, ये जो व्हाट्सअप नंबर आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पे व्हाट्सअप कीजिए। चंदन सर का नंबर है, इस पे आप लोग को सारा जो है नोट्स मिल जाएगा। जो भी जानकारी आप लोग को चाहिए डिटेल में जानकारी जो है दिया जाएगा। और पीडीएफ खरीद लिए जैसे ही, वैसे ही आप लोग को रिजल्ट की जो गारंटी हमारी होगी। आप लोग पूरी जो है जिम्मेदारी हम लोग पे छोड़ दीजिए, सभी लोग जो है मिल के आप लोग का सिलेक्शन कराएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जो है, लेकिन जो जो बोला जा रहा है उतना आप लोग को करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत जो है आप लोग को भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप लोग जल्द से जल्द नोट्स ले लीजिए और ग्रुप में ऐड हो जाइए। उस ग्रुप का जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, उसमें जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्पेशल टॉपिक जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारा को एनालिसिस किया गया है। कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट किया गया है, कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उसको एनालिसिस करके उस पर जो है डिटेल वीडियो बनाया जा रहा है और उस ग्रुप में अपलोड किया जा रहा है, ताकि फिर से वो आप लोग को एग्जाम में आएगा। 100% चांस है, तो आप लोग को उसमें जो है वो नहीं छूटे। तो ग्रुप में ऐड हो जाइए जल्द से जल्द इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके, ताकि वो आप लोग को मिस नहीं हो पाए। ठीक है, तो चलिए चलिए यहाँ पे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन एंटेरियर पिट्यूटरी से स्रावित नहीं होता है? ठीक है, एंटेरियर यानी कि अग्र जो है, पिट्यूटरी को हम लोग पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो अग्र पिट्यूटरी से स्रावित नहीं होता। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन बी है GnRH। ठीक है, ऑप्शन सी है THS, ऑप्शन डी है FSH। ठीक है, यहाँ पे TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये कि इसका काम क्या है, GnRH का। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका फुल फॉर्म देखिए, फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है।
गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, GnRH, गोनोडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एक अत्यधिक संरक्षित न्यूरोएंड्रोक्राइन डेकापेप्टाइड है जो यौन के शुरुआत और प्रजनन अवस्था के रख रखाव के लिए आवश्यक है। यानी कि यहाँ पे जो है ये यौन की शुरुआत के समय ये जो है GnRH जो है ये आवश्यक है, ठीक है। ये जो GnRH है ना, ये इसका मेन इम्पोर्टेंट जो है फर्टिलाइजेशन के समय इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। फर्टिलाइजेशन में ये बहुत मदद करता है GnRH, ठीक है। सैंतीस नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है, इसको PHP बोलते हैं, का प्रत्यक्ष प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नहीं है दिया हुआ है कि प्रभाव यानी कि इसका जो है इफेक्ट नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है हड्डियों से कैल्शियम का पुनः अवशोषण बढ़ाना। ऑप्शन बी है आंतों से कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाना। ऑप्शन सी है किडनी से कैल्शियम का पुनः अवशोषण बढ़ाना। ऑप्शन डी है 1 से 125 डिहाइड्रोक्सी विटामिन का उत्पादन बढ़ाना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सारा जो है इसका पैराथायराइड हार्मोन का काम है हड्डियों से कैल्शियम का जो है वो ऑब्जर्वेशन बढ़ाता है, और आँत से भी कैल्शियम का ऑब्जर्वेशन बढ़ाता है, और किडनी से भी कैल्शियम का ऑब्जर्वेशन। यानी कि हड्डी, आँत और किडनी दोनों से ये तीनों से जो है हड्डी से भी, आंतों से भी और किडनी से भी, ये सारी जगह से ऑब्जर्वेशन कौन बढ़ाता है? पैराथायराइड हार्मोन बढ़ाता है। 38 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। लैरिंग्स किस प्रणाली का हिस्सा है? यानी कि लैरिंग्स जो है किस में यूज किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है पाचन प्रणाली यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑप्शन बी है श्वसन प्रणाली यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑप्शन सी है परिसंचरण प्रणाली यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑप्शन डी है मूत्र प्रणाली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लैरिंग्स का बात किया जा रहा है, तो लैरिंग्स जो है यहाँ पे श्वसन में काम आता है, ठीक है। लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। तो ये श्वसन प्रणाली में काम आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम आता है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। सामान्य नेत्रीय दबाव क्या है, ठीक है। नेत्र में जो प्रेशर होता है नॉर्मल कितना होता है? 821 मिमी HG। ऑप्शन बी है 16 से 25 मिमी HG। ऑप्शन सी है 25 से 35 मिमी HG। ऑप्शन डी है 1938 मिमी HG। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, 8 से 21 मिमी HG, ठीक है। 39 नंबर का एक ये नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हृदय का वह भाग जो ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है वो कौन सा है, ठीक है। यानी कि जो है किस हृदय के कौन से भाग में शुद्ध ब्लड जो है वो प्राप्त किया जाता है, ऑक्सीजनेटेड युक्त जो ब्लड होता है, ठीक है। यानी ऑक्सीजन से जो जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है? प्योर ब्लड होता है। तो वो प्योर ब्लड जो है हार्ट के किस भाग में आता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है बाय एट्रियम यानी कि लेफ्ट एट्रियम। ऑप्शन बी है राइट एट्रियम। ऑप्शन सी है लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑप्शन डी है राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां वेंट्रिकल। तो यहाँ पे जो है बाया वेंट्रिकल जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये रहा, ये इस टाइप का जो है ये हार्ट रहता है। तो इधर से ब्लड जो है इधर से ही ब्लड आता है, ये ऐसे जो है ये फेफड़ा रहता है, ठीक है। इसी जो है फेफड़े से ब्लड जो है यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है
हृदय में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इधर का जो भाग होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाता है और नीचे वाला जो भाग होता है इसका जो चार भाग होता है यहाँ पे देखिए ये इसका जो है ये ऐसे होता है ना, इसका चार भाग होता है। ये वाला भाग जो है वो ये लेफ्ट एंट्रिकल होता है और ये लेफ्ट जो है वेंट्रिकल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, राइट राइट एंट्रियम। यहाँ पे जो है वो हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप लोग के लिए जो है आप लोग का सभी लोग बहुत लोग का कमेंट था कि ड्रेसर और ओटी का क्लास स्टार्ट करने के लिए, तो आप लोग की क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी लोग जो है इसे ध्यान से पढ़िएगा। सारा क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जब भी एग्जाम हुआ है या फिर दूसरे स्टेट में भी एग्जाम हुआ है तो ओटी और ड्रेसर से जितना क्वेश्चन बन पाया है, ठीक है, तो वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया गया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर चीज़ में इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही जो है उसमें से 50 से 60% प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रहता है या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही रहता है। ठीक है, तो बस जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही पढ़ लीजिए। एकदम जो है आप लोग का सिलेक्शन जो है पक्का है, क्योंकि जो है आप लोग की बहुत जल्द वैकेंसी भी आने वाली है और एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाली है। तो आप लोग जो है पहले से प्रिपेयर रहिए, ताकि जो है परमानेंट वैकेंसी आने वाली है तो आप लोगों की जो है इसमें सिलेक्शन हो पाए, ताकि अगला जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें आप लोग का एक सीट तो कंफर्म हो जाए। ठीक है, आप लोग की नौकरी पक्की हो पाए, ताकि फिर से जो है वैकेंसी की वेट नहीं करना पड़े। ठीक है, तो आप लोग जो है अभी से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई करना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अभी जो है आप लोग जो है अपना स्पीड बढ़ाइएगा। ठीक है, आदत थोड़ा थोड़ा डाल लीजिए, ताकि जो है एग्ज़ाम तक आप लोग पूरा प्रिपेयर रहिए। बस जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही आप लोग पढ़ लीजिए, आप लोग का सिलेक्शन पक्का है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, एक सीट अपने लिए कंफर्म कराना है, तो आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग के लिए एक स्पेशल क्लास स्टार्ट हो चुका है। स्पेशल जो है नोट्स भी तैयार हो चुका है आप लोग के लिए। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो यहाँ पे एक नंबर लिख दे रही हूँ, 87 89 69 42 29। ठीक है, तो ये जो है नंबर आप लोग को जो स्क्रीन पे दिख रहा है, 87 89 69 42 29, ये चंदन सर का नंबर है। ठीक है, और इस जो है नंबर पे ही आप लोग का जितना भी क्लास नोट्स है सारा कुछ आप लोग को जो है मिल जाएगा इस पे। तो इस पे जो है व्हाट्सअप कर लीजिए, और बाकी जो भी आप लोग को जानकारी चाहिए तो इस पे भी पूछ सकते हैं। चंदन सर का नंबर है। ठीक है, तो क्लास नोट्स जो है आप लोग ज़रूर ले लीजिए, ताकि आगे जो है आप लोग को रिवीजन करने में जो है बहुत मदद मिले और आप लोग की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी से हो सके। ठीक है, देखिए ये जो पीडीएफ बनाया गया है, ठीक है, ये नंबर है 87 89 69 42 29। ठीक है, तो ये इस पे आप लोग मैसेज करके पीडीएफ ले लीजिएगा। इस पीडीएफ में क्या खास बात है ये आप लोग को जानना ज़रूरी है। पीडीएफ में ये क्या है कि जितना प्रीवियस ईयर है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सारा क्वेश्चन इंक्लूड किया गया। और जो है इसमें और ख़ास बात ये है ना कि यहाँ पे जो भी न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ये नोट्स आप लोग को तैयार किया गया है। तो न्यू सिलेबस आया है तो उसके अकॉर्डिंग ये आप लोग को नोट लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सिलेबस से इसलिए इस ये नोट्स आप लोग जब लीजिएगा तो सिलेबस का आप लोग का जानकारी हो जाएगा, और प्लस में ये भी आप लोग जान पाइएगा कि पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है ना उस एग्ज़ाम में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ताकि ये क्लास नोट्स पढ़िएगा प्लस में आपकी जो बुक होगी उसको पढ़िएगा, तो आप लोग के
आपके जो है माइंड में सारा कुछ जो है रिकॉल होते चला चला जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है और क्या क्या पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है उससे रिलेटेड क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और प्लस में इसमें जो है जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दे दिया रहता है और उसके बाद जो है ऑप्शन दिया रहता है, सेम टू सेम वैसे ही जो है सारा कुछ तैयार किया गया है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कुछ तैयार किया गया है, जिससे आप लोग को ये एक टेस्ट सीरीज़ का भी काम करेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि टेस्ट देखें हम लोग से, मेरे से कितना क्वेश्चन बन रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछला जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो हमसे कितना बन पा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप लोग का ये एक प्रॉफिट हो गया, एक प्लस पॉइंट हो गया। प्लस में आप लोग को टेस्ट सीरीज खरीदने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं रहेगा, क्योंकि सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट ही होने वाला है। बस उतना ही आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप लोग का जो है सिलेक्शन पक्का है। रिजल्ट जो है 100% जो है हमारी गारंटी है, आप लोग को रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप लोग बोलिएगा। जितना भी क्वेश्चन जो है पढ़ाया जा रहा है बस उतना आप लोग पढ़ के जाइए, ठीक है। जो जो बोला जा रहा है वो करते जाइए। प्लस में एक और जो है यहाँ पे मैं बात बता दूँ आप लोग को, ये जो आप लोग जैसे कि यहाँ पे नंबर में फिर से लिख दे रही हूँ, 87 89 69 42 29। ये जो है जैसे ही आप लोग क्लास नोट्स लीजिएगा तो आप लोग को जो भी नंबर आप लोग का रहेगा उसको जो है ऐड कर दिया जाएगा, सारा लोग का एक ग्रुप बना दिया जाएगा, उसमें जो भी क्लास का वीडियो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। प्लस में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें आप लोग को दे दिया जाएगा। जो उस ग्रुप में जुड़े रहेंगे केवल वही देख पाएंगे। तो आप लोग जल्द से जल्द क्लास नोट्स इस नंबर पे जो है चंदर सर का नंबर है, इस पे विजिट कीजिए और जल्द से जल्द जो है अपना क्लास नोट्स ले लीजिए और ग्रुप में ऐड हो जाइए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप लोग देख पाइएगा, ठीक है, पढ़ पाइएगा, समझ पाइएगा किस किस टाइप का क्वेश्चन जो है आ रहा है एग्जाम में और आता है, ताकि आप लोग को एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है।